नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। ओरेटर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बच्चों, यह मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा संकलित है या रचित है। उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ साकेत से अवतरित है। ठीक है बच्चों, देखते हैं कैकेयी का अनुताप। ये घटना तब की है जिस समय भगवान राम अपना वनवास का समय पंचवटी में व्यतीत कर रहे थे और भरत अपने परिवार तथा अयोध्या वासियों सहित प्रभु श्री राम को मनाने के लिए उनसे मिलने जाते हैं। तो उनकी कुटिया के आगे सभी लोग बैठ करके अपनी बात कह रहे हैं। उसी समय का ये वर्णन है बच्चों। ठीक है, देखते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे और नीले वीतान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। पहले कुछ शब्दों के बच्चों देख लेते हैं अर्थ। तदनंतर, इसके पश्चात, उटज कुटिया, नीले वीतान नीले आसमान, तले नीचे दीप दीपक, टकटकी एक टक देखना, नयन नेत्र सुर देवता, परिणामोत्सुक परिणाम के लिए उत्सुक, भयातुर यानी भय जिसके अंदर भयभीत हो। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। ठीक है, मैंने पूरी आपको संदर्भ सारांश बच्चों बता दिया, तो समझने का प्रयत्न करिएगा कि भगवान श्री राम की कुटिया के आगे बैठे हुए और यहाँ पर किस प्रकार से बातचीत प्रारंभ होती है। तो कुटिया के आगे सभी लोग बैठे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि नीले आसमान के नीचे बहुत सारे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। ठीक बच्चों, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। अब वहाँ की बैठक इतनी बच्चों महत्वपूर्ण थी कि देवता भी भयभीत थे कि कहीं प्रभु श्री राम भरत के आगमन का कोई गलत अर्थ ना निकाल लें और उसका परिणाम कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए उस परिणाम के लिए देवता भी वहाँ पर टकटकी लगाए उस बैठक को सुन रहे थे या देख रहे थे कि यहाँ क्या घटना घटने वाली है। ठीक बच्चों, तो इस पंक्ति के हिसाब से जैसे हम देख लेते हैं कि सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवता गण भी वहाँ एकटक नजरें गड़ाए हुए थे। ठीक है बच्चों, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, एकटक नजरें गड़ाए हुए थे। सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का प्रभु श्री राम कुछ और ही अर्थ निकालकर कोई कठिन निर्णय या कठोर निर्णय न ले लें। इसीलिए सभी देवता एकटक निगाह वहीं बैठक में लगाए हुए थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महक कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। अब देखिए बच्चों, यहाँ से पंचवटी का वर्णन किया गया है, वहाँ की सुंदरता का वर्णन किया गया है। उत्फुल्ल मतलब प्रसन्नचित, करौंदी कुंज करौंदी का बाग, ठीक, वायु हवा, ठीक है, पुलक पूर्ण सबको आनंदित करती थी, प्रसन्नचित्त करती थी, चंद्रलोक जानते चांदनी, ठीक है, गंभीर बहुत ही गंभीर मुद्रा में, नीर नदी सागर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का व्याख्या करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए करौंदे पुष्पों से भरे हुए बाग बगीचे थे, ठीक है, जहाँ से मंद मंद सुगंधित वायु बह रही थी, जो कि मन को बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित कर रही थी। वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे सभी लोगों के मन को बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित कर रही थी। ठीक है बच्चों, फिर वह चंद्रलोक था जहाँ चांदनी वैसी, वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अन्यंत्र मिलना दुर्लभ था। यानी वहाँ की चांदनी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वह स्थान पंचवटी न हो करके बल्कि कोई चंद्रलोक हो, और इतनी एक चांदनी कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिल रही थी। ठीक है बच्चों, अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। ठीक बच्चों, समझ में। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण महक कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं बच्चों, पूरा स्टैंजा देख लेते हैं तदंतर से लेकर के कि भरत अयोध्या वासियों सहित प्रभु श्री राम से मिलने पंचवटी कुटी पहुंचते हैं, जहां पर सभी लोग बैठ कर के कुटी के सामने वार्तालाप कर रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तारे रूपी अनंत
तारे वहाँ पर दीप जगमगा रहे हों। देवता भी उस बैठक के या लोगों के बाद वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की बातों को सुनने के लिए टकटकी लगाए वहाँ पर उपस्थित थे कि भगवान श्री राम भरत के आगमन का कोई गलत अर्थ निकाल करके कोई दुष्परिणाम वाला या कोई कठोर निर्णय न ले लें। बहुत ही वहाँ की सुंदरतम घटा थी बच्चों, बहुत ही मनमोहक दृश्य था वहाँ का। प्रभु श्री राम ने सागर जैसी गंभीर ध्वनि में बोलना प्रारंभ किया। क्या बोले बच्चों? हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। भरत भद्र मतलब बच्चों भरत श्रेष्ठ, अभीप्सित मतलब अभीष्ट या तुम्हारी मनोकामना। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। जैसे ही प्रभु श्री राम ने सागर जैसी गंभीर मुद्रा में हो करके अपने शब्दों को कहना शुरू किया तो उनके शब्दों को सुन करके एक बारगी ऐसा लगा जैसे कि वहाँ बैठी पूरी सभा स्वप्न से एकदम से जगी हो। तो हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रभु श्री राम ने जब अपने शब्दों को कहे तो भरत ने उनसे कहना प्रारंभ किया कि हे आर्य, हे भरत श्रेष्ठ, हे मेरे बड़े भाई, अब कहो अभीप्सित अपना। ठीक है, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। कि भरत ने प्रभु श्री राम से कहा कि आप ही बताइए क्या भरत की कोई और मनोकामना अब भी बची हुई है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, उसे तो बिना किसी तकलीफ के एक छत्र राज्य उसे हासिल हो गया। यानी कि वो अयोध्या का नरेश बिना किसी परेशानी के आसानी से बन गया। तब भी पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और आपको वनवास मिल गया। तरु तले मतलब वृक्ष के नीचे, बसेरा यानी वनवास, जंगल में वास आपको मिल गया। रह गया अभीप्सित से तदप क्या मेरा, क्या अब भी कोई मेरी मनोकामना अधूरी रह गई, क्या मेरी अब भी कोई इच्छा पूरी अधूरी रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, जिसके पिता ने तनु शरीर को तड़प तड़प कर दुख के साथ अपने शरीर को त्यागा हो, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। क्या अब भी संसार में कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा, इतना अभागा व्यक्ति होगा जिसकी अब भी कोई मनोकामना बची हो। मतलब बच्चों आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर दुख के साथ भरत प्रभु श्री राम से बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की और इच्छा क्या हो सकती है जिसको सारे दुख तकलीफ कष्ट सब प्राप्त हो गए। राज्य जरूर मुझे मिला, लेकिन राज्य ने इतनी तकलीफ दे दिया कि मैं अपने भाई से दूर हो गया, मैं अपने पिता से दूर हो गया, मेरे पिता ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। उस दुख को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे यार, हे मेरे बड़े भाई, क्या भरत की अब भी कोई अभिलाषा रह सकती है जिसे बिना कष्टों के ही राज्य मिल गया हो और उस राज्य को प्राप्त करने के लिए उसका बड़ा भाई वनवास भोग रहा हो और उसके पिता ने तड़प तड़प कर अपने देह का त्याग किया हो। ऐसे व्यक्ति की अब कोई इच्छा नहीं रह जाती है। ठीक है बच्चों, ये दुख के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा। देखते हैं आगे। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अयस मतलब बच्चों अपयस। ठीक है, इसी अपयस के कारण ही, बदनामी के कारण, जनन मतलब जन्म, हनन मतलब हत्या। ठीक है बच्चों, मुँह फेरना, उपेक्षा करना। ठीक है, मुँह फेरना आपका ऐसे उपेक्षा करना। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। आगे कहना प्रारंभ करते हैं भरत भगवान श्री राम से कि प्रभु, लगता है इसी अपयस के कारण ही मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और जन्म के पश्चात मेरा हनन यानी मेरी मृत्यु मेरी माँ के हाथों ही होनी थी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर मृत्यु का मतलब क्या है? अपयस ही। एक कोई भी अगर स्वाभिमानी व्यक्ति, उसके लिए अपयस ही बच्चों उसका मौत होती है, उसका हनन होता है। तो यहाँ पर भरत कहते हैं प्रभु श्री राम से कि शायद इसी अपयस के लिए ही मेरा जन्म हुआ था और अपनी ही माता के हाथों मेरा हनन या मेरी मौत थी। अब कौन अभीप्सित और आर्य हुआ किसका? अब आप ही बताइए कि मेरी और कौन सी इच्छा हो सकती है। आप ही बताएं कि उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रही होगी। ठीक है बच्चों, वह किसका? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका पूरा संसार ही नष्ट हो गया हो और परिवार घर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया हो, क्या उसकी कोई और इच्छा शेष बच्चों रह सकती है? ये भरत ने प्रभु श्री राम से अपनी बात को रखा।
ठीक है बच्चों। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। एक स्वाभिमानी व्यक्ति का जब अपयश होता है तो इतना दुखी होता है कि वह स्वयं से ही मुंह फेर लेता है। तो भरत कहते हैं कि हे प्रभु, हे बड़े भाई, हे आर्य, मैंने अपने आप से ही स्वयं मुंह फेर लिया है। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। अब आप ही बता दीजिए कि क्या कोई मेरी और इच्छा बाकी रह सकती है। ठीक है बच्चों। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जब भरत के इन शब्दों को, इन दुख से भरे शब्दों को प्रभु श्री राम ने जब सुना तो उनके अंदर का भी जो करुण था, जो दर्द था, वो जाग गया और उन्होंने, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा तो तुरंत उन्होंने भरत के हाथों को पकड़ करके अपनी ओर खींचा और हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन मतलब नेत्रों से निकलने वाला जल या आंसू से सविनोद प्रसन्नता पूर्वक, और गले जब लगा लिया तो उनकी नेत्रों से बहने वाले आंसुओं ने भरत को सींच दिया, यानी प्रेम पूर्वक जो है सींच दिया। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। प्रभु श्री राम के मुँह से स्वतः ही ये शब्द निकलने लगे कि उसके आशय, उसकी इच्छा की था किसको मिलेगी। गहराई कौन ज्ञात कर पाएगा, जिस व्यक्ति की इच्छाओं की गहराई स्वयं माँ ही न जान पाए। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अपने बच्चे के बिना बोले यदि उसकी इच्छाओं को कोई जान सकता है तो वो माँ है, और जिसकी इच्छा माँ ही न जान पाए तो और कोई संसार में नहीं जान सकता। तो प्रभु श्री राम ने भरत से कहा कि उस व्यक्ति की इच्छा की था कौन पा सकता है जिसकी माँ ही उसकी इच्छा की था न जान पाई हो, या जिसे उसकी माँ ही न जान पाई हो। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। भगवान प्रभु राम, श्री राम के मुख से जैसे ये शब्द निकले, स्वतः ही कैकेयी ने बोलना यहाँ से प्रारंभ किया। आप लोग जानते हैं कि माता कैकेयी की वजह से ही, या उनकी इच्छा की वजह से ही भगवान प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था, तो सबसे ज़्यादा दुखी वही थी। तो यहाँ से उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। जैसे ही प्रभु श्री राम ने कहा कि जिसको माँ ही जिसकी इच्छा न जान पाई हो उसकी इच्छाओं की था और कौन जान सकता है, तो यह सुनते ही तुरंत कैकेयी ने बोलना शुरू किया, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कि यदि मेरे पुत्र श्री राम, यदि तुम यह जानते हो कि मैं ही नहीं अपने पुत्र को पहचान पाए और सच है कि मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, तब तो तुम घर को लौट चलो। मैंने जो कुछ भी कहा है उससे भूल जाओ। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जैसे ही माता कैकेयी के इन अटल स्वरों को लोगों ने सुना, सभी एकदम से चौंक गए। सभी लोग एकदम से चौंक करके माता कैकेयी की तरफ देखने लगे। सबने रानी की ओर अचानक देखा और सभी लोगों ने तुरंत माता रानी की ओर, कैकेयी माँ की ओर सब लोगों ने अचानक देखा। वैधव्य वैधव्य तुषारावृता यथा विधु लेखा। ठीक बच्चों, यहाँ पर जरा अर्थ थोड़ा देख लेते हैं। वैधव्य मतलब विधवापन, तुषारावृता कोहरे से ढकी हुई। ठीक है बच्चों, कोहरे से ढकी हुई। अब विधु लेखा मतलब ईश्वर की लिखी हुई या विधि की लिखी हुई। फिर बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सब ने रानी की ओर अचानक देखा, तो सभी लोगों ने एकदम से माता कैकेयी की ओर देखा। वैधव्य तुषारावृता उस समय विधवा रूप में थी, क्योंकि महाराज दशरथ खत्म हो चुके थे, तो वैधव्य मतलब विधवा रूप में थी। तुषारावृता मतलब सफ़ेद वस्त्रों को, श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए था। कि उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर वे ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कुहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। ठीक है बच्चों, सफ़ेद वस्त्रों में ऐसी लग रही थी। बैठी थी अचल तदापि असंख्य तरंगा। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थी। ठीक है, वह सिंघी अब थी हाँ। ठीक, अभी तक क्या थी, बिल्कुल सिंघनी। कभी सिंघनी से प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी, वह सिंघी अब थी हाँ गोमुखी गंगा। जो अभी तक बिल्कुल सिंघनी जैसी प्रतीत होती थी, वही रानी कैकेयी आज दीनता के भाव से भरी हुई थी, यानी बहुत ही दुखी प्रतीत हो रही थी और ऐसा लग रही थी जैसे कि एकदम गंगा समान हो गई हूँ।
आज वह गंगा के सदृश शांत, शीतल और पावन दिख रही थी, यह पावन लग रही थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। आगे क्या कहा, माता कैकेयी ने आगे बोलना प्रारंभ किया कि हाँ मैंने भरत को जन्म दे करके भी उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाओं को नहीं जान पाई। ठीक है बच्चों, तो माता कैकेयी ने भरत के साथ सभी लोगों को बताना शुरू किया कि मैं भरत को जन्म दे करके भी मैं नहीं पहचान पाई हूँ। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, और यह बात सभी लोग सुन ले और तुमने भी अभी इसी बात को माना है कि हाँ मैं भी भरत को जन्म दे करके जान नहीं पाई हूँ। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, और अगर यदि यह सब बातें सत्य हैं तो तुम अभी घर लौट चलो। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हाँ मैं तुम्हारे पिता की भी अपराधी हूँ, तुम्हारी भी हूँ, ठीक, लेकिन हूँ तुम्हारी माँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। बच्चों आप लोग जानते हैं कि शपथ वही लोग लेते हैं जो विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब हमसे ये गलती नहीं होगी, लेकिन ये शपथ जो है ये दुर्बल लोगों की निशानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आए कहती हैं कि इसके लिए मुझे जो दंड देना चाहो दे सकते हो, अपराधीन हूँ मैं तुम्हारी। ठीक है, तो इसलिए जो दंड देना चाहो दे सकते हो, मैं उसे स्वीकार कर लूँगी, परंतु घर लौट चलो। ठीक बच्चों, अब देखिए आगे, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। तो मतलब कि भरत की सौगंध खाते हुए कहती हैं कैकेयी कि कहते हुए राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन यानी एक स्त्री के लिए, अबला जन के लिए इसके सिवा कोई दूसरा पथ नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। क्या शपथ लेती हैं कि मैंने जो यह कार्य किया है ये इसके लिए मुझे कभी भरत ने नहीं कहा, और यदि किसी को ऐसा लगता है कि इसके लिए मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया है स्वयं उसी प्रकार से अपने पुत्र को भी खो दूँ, ये उन्होंने शपथ लिया। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। ठहरो मुझे मत रोको, मतलब कैकेयी माता कहती जो मैं कह रही हूँ मेरी पूरी बात उसको अच्छे से सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, और उसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण कर लो। जो मैंने गलतियाँ की हैं वो तो की हैं, लेकिन जो मैं आज कह रही हूँ उसमें जो अच्छी बातें हैं उनको चुन लो, और जो मैं कह रही हूँ उसको सुन लीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, और यदि अब मैं शांत रहूँ, अपनी बात को न रखूँ, अपना पश्चाताप न करूँ तो बहुत ही बेकार होगा। ठीक, इसलिए इस समय मुझे मौन नहीं रहना चाहिए बल्कि अपनी बात कहनी चाहिए। राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ जैसा मैंने पाप किया है, और यदि थोड़ा सा भी पश्चाताप प्रकट न करूँ और मौन रह जाऊँ तो वह बहुत ही व्यर्थ होगा। ठीक है बच्चों, थी नक्षत्र शशि निशा ओस टपकती। ठीक है बच्चों, थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। माता कैकेयी के इन शब्दों को सुन करके क्या स्थिति वहाँ से, नक्षत्र शाम शशि मतलब शाम की वर्णन हो रहा है कि कैकेयी के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी। ठीक है बच्चों, ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी। रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती, और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। वहाँ पर बैठे सभी लोग अपने हृदय को दिलासा दे रहे थे और नेत्रों से उनके भी आंसू बह रहे थे इन शब्दों को सुन करके। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का पिंड चारों ओर प्रकाश करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वो बहुत सी बड़ी चीज़ों को नष्ट करने की भी क्षमता रखते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कैकेयी के हृदय परिवर्तन, क्योंकि अभी तक उल्का का काम होता है बड़े से बड़े ग्रहों को भी नष्ट कर देना, लेकिन आज वो अपने प्रकाश का उपयोग किस लिए कर रहा है बच्चों? प्रकाश देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कैकेयी के हृदय परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देख सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना उनके साथ थी। मानो सभासद सहित
प्रकृति ने भी उन्हें उनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया हो। कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उनके शब्दों को सुन करके सबके अंदर आश्चर्य हो रहा था, बहुत कस के सबके अंदर आश्चर्य हो रहा था कि कल तक उल्का पिंड या सिंघनी से दिखने वाली माता कैकेयी आज किस प्रकार से गौमुखी गंगा से प्रतीत हो रही हैं। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, बताना शुरू किया है माता कैकेयी ने कि ये घटना कैसे घटी। कि मैं क्या कर सकती थी, उसी समय अभागी मंथरा या क्या कहते हैं मंथरा जो उनकी दासी थी, उसने जो है माता कैकेयी के मन को भरा था। कि रानी कैकेयी जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, तो क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। तो अब यहाँ पर बच्चों उसके लिए कि मतलब मंथरा को दोष क्यों दे, यदि मेरा ही अपने ऊपर विश्वास होता, अपने परिवार के प्रति विश्वास होता, तो कोई मुझे इस प्रकार से बहका ना पाता। तो क्या करना कि अगर वो मंथरा का इसमें क्या दोष, जब मैं ही विश्वास न कर पाई। जल पंजर गत अब रहे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ठीक है बच्चों, अब देखिए वो अपने दुख को व्यक्त कर रही है कि आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी। उनके इस नए रूप के परिणामतः वहाँ उपस्थित लोगों में एक साथ भय आश्चर्य शोक के भाव उमड़ रहे थे। बच्चों समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है कि यहाँ वो शब्द थे। अब एक बार यहाँ पर फिर देखिए, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। तो माता कैकेयी ने कहना प्रारंभ किया कि मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती कि मंथरा तो साधारण सी दासी है, वो भला मेरे मन को कैसे बदल सकती थी। सच तो यह है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ठीक है बच्चों, यानी कि मंथरा का यहाँ पर कोई दोष नहीं, जब मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। अपने मन को अधीर और अभागा मान कैकेयी अपने अंतर्मन को कहती हैं कि मेरे शरीर में स्थित हे मन, मतलब ईर्ष्या से भरा हुआ मन, कि हे मन ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण वे ज्वलंत भाव स्वयं तुझ में ही जागे हैं। ज्वलंत भाव जो थे स्वयं तुझी में जागे हैं। आगे देखिए बच्चों, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। ठीक, आगे माता कैकेयी कहना प्रारंभ करती हैं जैसे कि तत्पश्चात वो अगले क्षण सभा को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती हैं कि क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले भाव ही थे, ज्वलित भाव ही थे मेरे मन में जो भी थे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और न इस जन्म में। कि क्या मेरे अंदर केवल परिवार में समाज में केवल आग लगाने वाले भाव ही बचे थे, कुछ और नहीं बचे थे। मेरे मन में केवल आग लगाने वाले भाव थे, क्या मुझ में और कुछ भी शेष ना था। कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। ठीक बच्चों, आगे माता कैकेयी कहती हैं कि क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं था। क्या मेरे अंदर जो स्नेह था पुत्र के प्रति होना चाहिए वो भी नष्ट हो गया था। किंतु हाय आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराई की तरह व्यवहार कर रहा है। क्योंकि भरत भी नाराज थे और भगवान राम तो वनवास पा ही चुके थे, तो पराई की तरह व्यवहार कर रहे थे। अपने कर्मों पर पछताते हुए कैकेयी माता आगे कहती हैं पछताते हुए कहती हैं बच्चों कि तीनों लोक अर्थात धरती आकाश और पाताल मुझे क्यों न धिक्कारे, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। ठीक है बच्चों, मतलब जिसको जो भी कहना है, क्योंकि मैंने गलत कार्य किया है, जिसको जो कुछ कहना है वो कह सकता है, चाहे पूरा त्रिलोक मुझ पर थूके। लेकिन यदि आज मैं इसका पश्चाताप कर लूँगी तो वह समय तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन मेरा थोड़ा दुख तो कम हो जाएगा। तो ये कहती कि तीनों लोग धरती आकाश पाताल सभी क्यों न मुझ पर धिक्कारें, मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वह क्यों न कहे। किंतु हे राम, मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतनी ही विनती करती हूँ कि मेरा मातृपद अर्थात भरत के पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे न छीना जाए।
ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे का जो वीडियो है बच्चों, मैं अगले वीडियो में आपको आगे की व्याख्या बताऊंगा।